गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एपी, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम पहले इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं आपके साथ कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन नेचर कि मैनी थिंग्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। देखो, नेचर्स के अंदर आपने काफी जगह ऑब्जर्वेशन की होगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, थिंग्स हैं जो एक निश्चित पैटर्न पे हैं, फिक्स पैटर्न पे हैं। तो फॉर एग्जांपल्स हम बात करें कि जैसे पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर, जो सनफ्लावर होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियां, वो एक बिल्कुल पैटर्न होता है। यदि आप ऑब्जर्वेशन करके देखना, एक फिक्स एक जैसा पैटर्न होता है। और जैसे द होल्स ऑफ हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खियां होती हैं उनका जो छाता होता है, जो आप हनी कॉम्ब बोलते हैं जिसको, उसके अंदर जो होल्स होते हैं, होल्स, वो भी एक फिक्स पैटर्न पे होते हैं। आप देखना, उसको ऑब्जर्वेशन करना, वहां भी एक नेचर ने हमारे को जो है फिक्स पैटर्न दिया है। और जैसे ग्रेन्स है, जैसे आप मक्की का जो बूटा लेते हैं, मक्की का बूटा, तो उसमें जो दाने होते हैं, ग्रेन्स, तो वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होते हैं। एक लाइन वाइज जो है सीक्वेंस होती है और चारों तरफ उसके। और एक बाजरे की जो सिट्टी होती है, बाजरे की सिट्टी, यदि आप बाजरा भी ग्रेन्स में आता है, और उसकी जो सिट्टी होती है उसके अंदर भी जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, वो भी एक जो है सर्टेन पैटर्न के ऊपर होता है। फ्रूट्स के अंदर भी आपको बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर जो है ये मिल जाता है कि प्रकृति ने हमारी बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे हमारे पास जो फ्रूट्स के अंदर बात करें तो वो होता है सप्रिल्स ऑन ए पाइन एप्पल्स एंड ऑन ए पाइन कोन। पाइन कोन और पाइन एप्पल्स के ऊपर यदि आप ध्यान से देखना, सप्रिल बनता है। क्या बनता है? सप्रिल नीचे से छोटा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो जो है बढ़ जाता है और बढ़ता रहता है। ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होगा, या नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो वो तो जैसे आप उसको रखते हैं फ्रूट्स को, उस पर डिपेंड करता है। तो सप्रिल का मीनिंग ये होता है कि इंक्रीज होना, एक जगह से कम, फिर जैसे जैसे राउंड करेगा तो वो इंक्रीज होगा। तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहां बात करेंगे आपके साथ। तो ये मैंने आपको बताया है कि नेचर्स के अंदर हम बहुत जगह ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारे को जो थिंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आपने और जगह भी इस तरह की ऑब्जर्वेशंस की होगी। और हमारी जो डेली लाइफ है, डे टू डे की लाइफ है, इसके अंदर भी रूटीन के अंदर हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हमारा एक फिक्स जो है एक पैटर्न बन जाता है। वो नंबर्स का पैटर्न भी हो सकता है और कोई और अदर्स जो है थिंग्स का भी पैटर्न हो सकता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के अंदर कि हम किस टाइप के पैटर्न की बात कर रहे हैं और किस टाइप का पैटर्न इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ये मैं कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहा हूं और यहां लिख भी रहा हूं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट देखिए आप, एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गोट सिलेक्टेड। शी हैज बीन offered a job with a starting monthly salary is 8,000 with annual increment is 500 for her salary. तो her salary in rupees for first second third year will be this। देखो, यदि उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी 8,000 होगी, स्टार्टिंग 8,000 से हुई है। और जो जैसे 1 ईयर कंप्लीट होगा तो सैलरी विल बी 8,500, क्यों 500 की एनुअल इंक्रीमेंट है। और एक साल और 2 साल के बाद एक और इंक्रीमेंट लगेगी, तो इसमें 9,000 एंड सो। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस टाइप की ये फर्स्ट ईयर की सैलरी है पर मंथ, ये सेकंड ईयर की सैलरी है पर मंथ, ये थर्ड ईयर की सैलरी है पर मंथ। तो ये ईयरली जो है आपको एक सीक्वेंस बन गई। सेकंड क्या है कि हमारे पास लैडर है, और लैडर इस टाइप की है, तो देख सकते हैं आप, ये लैडर है, इसके अंदर डंडे लगे हुए हैं, ये 45 सेंटीमीटर का है। अब ये एक फिक्स डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेस हो जाता है, इससे 2 सेंटीमीटर लेस तो 43 हो जाएगा, फिर इसके 41 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि द लेंथ ऑफ द रंग्स
ऑफ ए लैडर, ये रंग्स ये होते हैं, दीज आर रंग्स, ये रंग्स हैं जो आप हॉरिजॉन्टली जो देख रहे हैं आप, डंडे जो, वो रंग्स हैं। लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रंग्स की हमें लेंथ निकालनी। तो लेंथ ऑफ रंग्स जो है टॉप टू बॉटम आप ध्यान दें तो 45 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, फिर 41 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड सो। ऐसे हमारे पास जो है लेंथ ऑफ रंग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये हो जाएगी। और नाउ इन थर्ड पार्ट की बात करें हम, थर्ड की, तो क्या है, इन ए सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। एक सेविंग स्कीम है, जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे आफ्टर 3 year अमाउंट की मल्टीप्लाई 5/4 से हो जाएगी, जो नंबर आएगा वो आपको मिल जाएगी। द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 आफ्टर 3 year, 6 year, 9 year, 12 year। इनके बाद ये कहता है 3 years बाद जो है 8,000 का 5/4 करेंगे आप तो वी गेट 10,000। अब 10,000 का 5/4 करेंगे आफ्टर 3 year तो वी गेट 12,500। अब आफ्टर 3 year ये अमाउंट है, मान लो आज अमाउंट, तो आफ्टर 3 year इसका 5/4 हो जाएगा तो 15,625 ऐसे चलता रहेगा। अब ये अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे स्टार्टिंग के अंदर जो है वो 8,000 डिपॉजिट किए थे, 8,000 इसका 5/4 करेंगे आप तो वी गेट 10,000। फिर क्या किया, 10,000 डिपॉजिट हो गया, अब अमाउंट 10,000 है नेक्स्ट 3 year के लिए, तो 5/4 तो 12,500 आएगा। आप करके देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे 8,000 स्टार्टिंग में अमाउंट डिपॉजिट करवाया तो आफ्टर 3 year वी गेट 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5/4 तो वी गेट 10,000। अब नेक्स्ट 3 years के लिए अमाउंट 10,000 है तो 10,000 को 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट दिस। तो ऐसे ही मतलब हम एक निश्चित एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/4 से और वी फाइंड नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप। 4 में क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर्स इन स्क्वेयर ऑफ द साइड दिस। देखिए एक स्क्वेयर है, मान लो पहला स्क्वेयर है 1 साइड का, इसमें एक ही यूनिट स्क्वेयर बनेगा। दूसरा स्क्वेयर है 2 साइड का, इसमें 2 बनेंगे। तो ये 2 साइड है कंप्लीट, ये भी 2 है, तो 1 के ऊपर यहां और 1 के ऊपर यहां, तो इसमें 4 बनेंगे। इसमें देखो 1 का स्क्वेयर 1 बनेगा, इसमें कितने स्क्वेयर बनेंगे 1 2 3 4 2 स्क्वेयर। हमने यूनिट स्क्वेयर निकालने हैं। अब 3 साइड का स्क्वेयर है मेरे पास, अब 3 साइड का, ये 3 साइड का है तो इसमें 3 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 साइड का है तो इसमें 3 का स्क्वेयर, इतने स्क्वेयर बनेंगे। तो आप हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ स्क्वेयर्स हैं, जैसे 1 लेंथ का स्क्वेयर है, 2 लेंथ का स्क्वेयर है, 3 लेंथ का स्क्वेयर है, 4 लेंथ का स्क्वेयर है यूनिट का, ये यूनिट बोल रहा हूं लेंथ में। और उसमें हमने क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि इन स्क्वेयर में यूनिट स्क्वेयर कितने बनेंगे। यूनिट स्क्वेयर क्या होता है, जिसकी लेंथ भी 1 और ब्रेथ भी 1। अब 2/2 यूनिट का हमारे पास स्क्वेयर है तो इसमें 4 यूनिट स्क्वेयर बनेंगे। 3/3 का यूनिट स्क्वेयर है तो इसमें 3/3 यूनिट का स्क्वेयर है तो इसमें 9 यूनिट स्क्वेयर बनेंगे, 1/1 के 9। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ 1 2 3 4 5 है तो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर इज 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर एंड सो ऐसा चलता रहेगा। ये हमारे पास एक नंबर लिस्ट ऑफ नंबर बनेगी। अब मैं नेक्स्ट करता हूं 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखिए आप, 5th पार्ट में क्या है, 5th पार्ट में ये कहता है कि शकीला पुट 100 रुपीज इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स। जो गुल्लक जिसको बोलते हैं, मनी बॉक्स में 100 रुपीज डालती है व्हेन शी वाज 1 year ओल्ड। जब वो 1 साल की होगी तो उसको 100 रुपीज उसे गुल्लक में डालती है। अब क्या कहता है, इंक्रीज द अमाउंट बाय 50 एवरी ईयर।
तो फर्स्ट में जब ये आफ्टर 1 ईयर तो सी पुट 100 रुपीज इन मनी बॉक्स, और फिर आफ्टर 2 इयर्स 150, आफ्टर 3 इयर्स जो है 200 250 ऐसे चलता रहेगा। ये 1 साल का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ऐसे हम इतने इयर्स के अंदर जो है उस मनी बॉक्स में पैसे हो जाएंगे। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब 6th में देखिए आप क्या कहता है। 6th के अंदर 6th में कहता है ए पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग नो टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ। ये कहता है कि जो पेयर ऑफ रैबिट्स है वो जब बच्चे हैं, छोटे हैं, वो प्रजनन नहीं कर सकते, नए मतलब बच्चों को जन्म दे सकते, नो टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, इन द सेकेंड मंथ एंड द एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस ए न्यू पेयर। तो मतलब 1 मंथ आफ्टर पहले मंथ में नहीं करेंगे, उसके बाद 1 मंथ आफ्टर जो है वो हर मंथ के बाद एक पेयर का न्यू पेयर का जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस ए न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ एंड इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ सी इन फिगर assuming no rabbit died the number of pair of rabbits at the start first second third and 6th month। देखो यहां पे क्या है, स्टार्टिंग है हमारे पास, मान लो स्टार्ट, अब टाइम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक पेयर है, एक पेयर रैबिट्स का, ये पेयर है। अब पहले महीने ये प्रजनन नहीं करेंगे, दूसरे महीने के अंदर इनका प्रजनन स्टार्ट होगा, दूसरे महीने के एंड में, थर्ड के फर्स्ट में, तो दूसरे महीने में बन रहेगा कि फर्स्ट मंथ तो ये प्रजनन करेंगे नहीं, प्रोड्यूस न्यू पेयर प्रजनन नहीं करेंगे, और सेकंड जो मंथ है उसमें इनकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और जो है सेकंड मंथ के एंड में और थर्ड के फर्स्ट में एक हमारे पास और पेयर आ जाएगा, तो थर्ड में कितने हो जाएंगे, 2। अब थर्ड में 2 हो जाएंगे, इसमें एक तो 2 पेयर्स में एक तो ओल्ड पेयर है और एक न्यू पेयर है, तो न्यू पेयर इस मंथ में फिर जो है प्रजनन नहीं करेगा। हाँ, ओल्ड करेगा तो ओल्ड एक और कर देगा तो 3 हो जाए, 2 तो ये है, एक ओल्ड और करेगा एक मंथ बाद 3। फिर उस तगले में क्या है कि इसके अंदर जो 2 पेयर हैं ये दोनों करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, 5। अब इसमें 5 तो है ही, 5 में से क्या है कि 2 पेयर नए हैं इसमें, वो नहीं करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। तो ये आपको एक डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम में थोड़ा सा आपको समझ लें। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो रैबिट्स का जो न्यू पेयर है वो 1 मंथ जो है मैच्योर होता है, 1 मंथ वो एक पहले महीने कोई प्रजनन नहीं करता, और सेकंड मंथ कंप्लीट बाद, सेकंड मंथ के कंप्लीट बाद वो एक न्यू पेयर हमारे को दे देता है। तो ये मान के चलें कि जो नया पेयर है वो 2 महीने बाद हमारे को जो है नया प्रजनन वो देगा। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको सोचना आपने। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, देखिए मैंने आपको 4 5 6 एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे आपके सामने, तो स्टेटमेंट कुछ पढ़े, तो हमारे पास क्या है कि ये डे टू डे लाइफ में इस तरह काम करते हैं। जैसे ये रीना की हमारे पास सैलरी है कुछ ईयर्स की, ये क्या है कि जो लैडर है इसके रंग्स हैं आप ऊपर कम होते जा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 टाइप का सिस्टम आप देख रहे हैं। सक्सीडिंग जो टर्म है, सक्सीडिंग टर्म, वो प्रोसीडिंग टर्म में से कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऐड करके हम निकाल रहे हैं। जैसे ये सक्सीडिंग टर्म है तो प्रोसीडिंग टर्म में क्या किया, 500 ऐड कर दिया, फिर ये सक्सीडिंग है 500 ऐड कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम सक्सीडिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीडिंग टर्म में एक सर्टेन क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहां माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस। ये सक्सीडिंग टर्म है, क्या है, सक्सीडिंग टर्म। तो ये कैसे हुई, प्रोसीडिंग टर्म में से 2 माइनस कर दिया, फिर प्रोसीडिंग में से 2 माइनस कर दिया। तो सक्सीडिंग टर्म्स जो है वो प्रोसीडिंग टर्म में से हम जो है या तो ऐड कर रहे हैं फिक्स क्वांटिटी, या हम क्या है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किया यहाँ 3-4 एग्जाम्पल में। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या है कि जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रोसीडिंग टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। देखो हमने इसको 5/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया,
इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रोसीडिंग टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। और तीसरा हमने क्या है कि इस फोर्थ में देखो आप, फोर्थ में क्या है कि हमारे पास स्क्वेयर्स की लेंथ गिवन है और हम नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर निकाल रहे हैं इन स्क्वेयर्स के अंदर से। तो क्या कर रहे हैं, लेंथ के को स्क्वेयर कर रहे हैं, लेंथ को स्क्वेयर। तो यहां हम स्क्वेयर का पैटर्न देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्वेयर्स की लेंथ है उनका हम स्क्वेयर्स कर रहे हैं और हम नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर निकाल रहे हैं। उन स्क्वेयर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर होंगे, तो यहां स्क्वेयर का पैटर्न देख रहे हैं। अब यहां पे ये जो फिक्स एडिशन वाला पैटर्न है, यहां पे देखिए एडिशन का पैटर्न है, इसमें फिक्स नंबर ऐड नहीं हुआ। देखिए फर्स्ट मंथ में 1, सेकंड में 1, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, फिर थर्ड में 1 इंक्रीज हुआ, फोर्थ में 1 इंक्रीज हुआ, तो यहां 2 महीने 1 इंक्रीज हुआ, यहां फिर 2 इंक्रीज हो गया, यहां फिर 3 इंक्रीज हो गया। तो यहां फिक्स पैटर्न नहीं है, जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो फिक्स पैटर्न नहीं है। तो यहां इसके अंदर आप स्टडी करोगे, 3 टाइप की चीजें हमने यहां की हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में वी विल डिस्कस वन ऑफ द पैटर्न in which succeeding terms are obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding term. Succeeding term find out करने के लिए preceding term के अंदर हम एक फिक्स नंबर या तो ऐड करेंगे या फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम सिर्फ इस पैटर्न की इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे इस टाइप की पैटर्न है, जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न है सेकंड, ये पैटर्न है जो है जैसे 1, 2, 5, इस टाइप का जो पैटर्न होगा, मतलब सक्सीडिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ए सर्टेन क्वांटिटी इन प्रोसीडिंग जो है टर्म, तो उसको हम जो है स्टडी करेंगे। और इस तरह के पैटर्न के अंदर जो है, अब जैसे मान लो रीना की ये जो है ईयरली इनकम, मंथली इनकम है, तो मैं यहां कहता हूं कि उसने 10 साल बाद उसकी इनकम कितनी होगी, जो 10वां साल होगा, 10th जो है ईयर्स होगा, उसमें कितनी इसकी जो है यहां सैलरी होगी, तो 10th ईयर में हम निकालेंगे, 20th ईयर में क्या होगी। तो ऐसे हम सीक्वेंस में लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि एन टर्म्स जो है हम फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के लिस्टिंग ऑफ नंबर्स की, और हम एन टर्म्स का यहां सम भी निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। अब मान लो सपोज करता हूं मैं कि ये हमारे पास जो सीडी के रंग्स हैं ये 20 रंग्स हैं, 20 रंग्स ऐसे। तो हम 20 रंग्स की जो है लेंथ निकालना चाहते हैं, सम ऑफ जो है 20 रंग्स ऑफ दिस लेवल। वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ 20 रंग्स ऑफ दिस लेवल। तो ऐसे आप ऐड करोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस 20 टाइम्स, ऐसे ऐड करोगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।